प्रभु प्रकट हुए थे कौशल्या की गोद में, ऐसे सूरज प्रकट होता है, इसी प्रकार से ज्ञान भी प्रकट होता है। जब ज्ञान प्रकट हो जाए तो देखो लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे, बोलती बंद हो जाएगी। जब तक ज्ञान प्रकट नहीं है तब तक जिस किसी से मिलोगे तो वही है। लिखे गए पहले, ज्ञानी से ज्ञानी मिले होवे दो दो बार, गदहा से गदहा मिले खावे दो दो रात। तो जो चीज किताब पढ़ करके हम अपनी आंख से देखे नहीं, उसके बारे में कोई ज्ञानी विद्वान मिल जाए, हम क्या बात करेंगे। जब तक ज्ञान प्रकट नहीं होगा तब तक अंधकार छाया ही रहेगा, अंधकार मिटेगा नहीं। जैसे सूरज निकलता है अंधेरा खत्म हो जाता है, उससे ज्ञान प्रकट होगा तो इन किताबों में क्या लिखा गया है तब समझ में आएगा। इसके पहले इसमें कुछ समझ में आने वाला नहीं। शुरू में बाल कांड में लिखे गोस्वामी महाराज कि मति अनुरूप कथा में भाखी, यद्यपि प्रथम गुप्त करी राखी। अपने मति बुद्धि के अनुसार अनुरूप में कथा का वर्णन करने चल रहा हूं, लेकिन तुम्हारे काम में आने वाली एक नंबर की चीज मैं इसमें गुप्त रखूंगा, इसमें गुप्त रखूंगा। तुम उस गुप्त चीज को जानोगे कैसे, पाओगे कैसे। सबरी की नवदा भक्ति में इसका खुलासा करते हुए गोस्वामी लिखे हैं कि वह गुप्त चीज अगर जानना चाहते हो, प्रकट होता है, वो प्रकट हो जाएगा कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। सबसे पहली सीढ़ी संतों फकीरों का संसार। बोले कितने दिन के लिए? अरे बोले पहले के युग में तो 50-50 हजार वर्ष तपस्या करते थे, तमाम दिन सत्संग सुनते थे, इतना समय नहीं है, गृह कारण नाना जंजाला, अब बिल्कुल टाइम नहीं है, 100 वर्ष की उम्र लेके आए तो 2-4 दिन, 1-1 लाख वर्ष की उम्र होती थी तो 50-50 हजार वर्ष तपस्या कर लिए, 10-20 हजार वर्ष संतों फकीरों का संसार भी कर लिए। बोले अब तो बोले अब टाइम नहीं। बोले 2-4 दिन तो संसार कर सकते हो। बोले हाँ, वही करें तुम्हारा काम चल जाएगा। 2-4 दिन के अंदर में वो जो गुप्त है वो प्रकट हो जाएगा। जो गुप्त है वो प्रकट हो जाएगा। गुप्त क्या है? ज्ञान। ज्ञान जब प्रकट हुआ तो तुम्हारी बुद्धि में विवेक आ जाएगा कि हम भगवान को कैसे देखें, उस प्रभु का दर्शन हम कैसे कहां पाएं। तो तुम्हें तलाश करनी पड़ेगी। ज्ञान प्रकट हो गया तो प्रभु नहीं प्रकट होंगे। अभी वहां तक जाने के लिए कई सीढ़ी आपको पार करना पड़ेगा। ज्ञान प्रकट हो गया, ज्ञानी विद्वान बन गए तो ज्ञान प्रकट होने से इतना ही कर सकते हो कि प्रभु की खोज कर सकते हो, कहां मिलेंगे। रास्ता आपको मिलेगा, कोई नहीं कोई तो बताएगा, आपकी समझ में आएगा कि हाँ ये रास्ता पढ़ के चलेंगे तो ये रास्ता प्रभु धाम तक गई है। ज्ञान प्रकट होने के बाद अगर तुम दुनिया वालों को बहकाने के चक्कर में पड़ गए, कथा किस्सा सुनाने के चक्कर में पड़ गए, लाखों करोड़ों की दौलत तुम्हारे पास इकट्ठा हो जाए, लेकिन वो जो मिलने वाला है वो प्रभु नहीं मिलेगा। वो नहीं मिल पाएगा। वो कैसे मिलेगा? कि जब तक गुरु नहीं मिलेगी। ज्ञान हुआ, अभी कुटमंडूक थे, जब ज्ञान हुआ तो हमें ये ज्ञान हुआ कि भाई बगैर गुरु के प्रभु का दर्शन नहीं होगा। तो गुरु के चक्कर में पड़े, किसी मामूली मानव को अपना गुरु मान गए। भाई गुरु मानना पड़ेगा, जिससे ज्ञान हमको हुआ
हम उसी को गुरु मान लिए। नहीं, ज्ञान हुआ गुरु मान लिए, ठीक बात है, लेकिन इतना समझो कि गुरु बदलने वाली चीज नहीं है। गुरु को बदलने के लिए हमारे आपके अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम और आप गुरु को बदल दें, प्रभु को बदल दें। हमारे आपके जैसे जाने कितने लोग आए और देखो चले गए, अपना काम बनाए, गुरु और प्रभु को नहीं बदल पाए। इनके लिए लिखा गया कि गुरु गोविंद दो खड़े। अरे तो दोनों खड़े खड़े हैं, तो खड़े हैं, हरदम खड़े हैं, रात और दिन खड़े हैं, युग कोई भी हो वो खड़े। सोचो कि हम मन को बदल दें, कैसे बदलोगे? अरे सबसे बड़ा गुरु हम और आप मामूली मानव होकर के एक जीव, नाना प्रकार की कमाई किया पिछले जन्मों में, तो बेचारी मानव तन पाई। अब यह तन पा करके गुरु के दर्शन करने के लिए हमको चलना पड़ेगा, उसकी खोज करनी पड़ेगी। और तब तक गुरु की खोज करना है कि जब तक गुरु मिले नहीं साचा, तब तक गुरु करो 10-5 गुरु करो। भाई स्कूल में पढ़ने गए, प्राइमरी स्कूल है, 4 से 10 अध्यापक आपको मिले, सब गुरु। 5वीं पास कर गए, अब सोचो हम तो गुरु कर लिए हैं, पढ़ाई पढ़ लिए, पढ़ेंगे नहीं, तो 5वीं पास करके बताओ कौन सी सर्विस तुमको मिलेगी? कोई नौकरी चाकरी रखी क्या 5वीं पास वालों के लिए? दूसरे स्कूल में जाना पड़ेगा। सामने वाला 10 क्लास तक है, 10वीं क्लास तक है, तो देखो वहां तमाम गुरु। 10 क्लास पास करके भी कुछ नहीं कर सकते, इसके ऊपर और उठना पड़ेगा, 12वीं 16वीं तक चलना पड़ेगा। तमाम गुरु मिलते चले गए, गुरुओं की लाइन लग गई, जिसको देखो इतना गुरु। ये इधर की कमाई पेट पूजा के लिए, उधर की कमाई, तो देखो गुरु एक ही है। जो सतयुग में था वही त्रेता में, वही द्वापर में, वही गुरु इस कलयुग में। ये लोग बदले ही नहीं, इनको बदलेगा कौन? सबसे बड़े है भाई, इनको कौन बदलेगा? जब तक वह गुरु नहीं मिलेगा तब तक बताओ तुम्हारे सारे काम अधूरे। चलना उन्हीं लोगों के पास है। गुरु का दर्शन चाहे रात में करो चाहे दिन में करो, जब चाहे तब करो। रास्ता अगर मिल गया तो रात के 12 बज रहे हैं फिर भी गुरु का दर्शन, दिन के 12 बज रहे हैं फिर भी गुरु का दर्शन। 24 घंटे गुरु नाजिर हाजिर है, गुरु सामने है। जिस समय जीवात्मा रास्ता पाने के बाद गुरु दर्शन के लिए चलती है, इस देश का मालिक कन्हैया दौड़ करके दर्शन देता है कि भाई पहले हमें देख लो, हम तुम्हें देख रहे हैं, तो चलो हमारे साथ चलो, हम ही गुरु का दरवाजा खोलेंगे, वो बस फाटक वो किवाड़ हम ही खोलेंगे, तभी तुम उनके दर्शन के लिए जा पाओगे। हकीकत में दरवाजा वही खोलता है, दूसरा और कोई नहीं। इन आंखों में इतना सामर्थ्य नहीं है, इतनी ताकत नहीं है कि गुरु का दर्शन कर ले। इससे गुरु का दर्शन तुम कर ही नहीं सकते, पा ही नहीं सकते। जब गुरु का दर्शन हुआ नहीं तो ज्ञान कहां से तुम्हें मिलेगा? रास्ता कोई बताने वाला मिल गया तो देखो दर्शन भी हो जाएगा। करोड़ों बार मानव तन में आओ और जाओ, न तुम्हें गुरु से मुलाकात हो पाएगी, न तुम्हें प्रभु से मुलाकात हो पाएगी। इस फकीर का ये चैलेंज है।
आपके यहाँ इस गांव में आपकी बारे फकीर देखो आया है, तो ये चैलेंज दे रहा कि जब तक गुरु नहीं मिलेंगे तब तक प्रभु का दर्शन किसी कीमत पे नहीं होगा, तुम्हारी जीवात्मा कृतार्थ इसका नहीं होगा। गुरु के दर्शन के लिए लिखे हैं कि करत कष्ट बहु पावई कोई, तब यह जीव कृतार्थ होई। नाना प्रकार का कष्ट करते भय, कष्ट उठाते हुए जीवात्मा चलती है, ढूंढती है, दर बदर की ठोकर खाती है। तो गुरु का दर्शन कोई मिल गया तो बता दिया कि देखो यही तुम्हारे गुरु, तो गुरु का दर्शन पाती है। वो भी गुरु का दर्शन उसी जीवात्मा को मिलेगा जिसके कर्म कमाई पिछले जन्मों की अच्छी रहेगी, उन्हीं को, सबको। गुरु का दर्शन करके सोचो कि हम किसी को बता दें कि हमारा गुरु कैसा है, नहीं बता सकते। देखिए रामचरितमानस में कि आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव मूल भेद भ्रमनाशा। देखो ये सब चीजें केवल आत्मा अनुभव कर सकती है, वो अनुभव गम्य है, अनुभव में आएगा, देखोगे सुख शांति आनंद आपको मिलेगा। सोचो कि हम किसी से बता दें, ले आओ कुछ लिख दें, तो बताने लिखने पढ़ने सुनने से परे की चीजें हैं। साफ साफ लिख रहे हैं कि आत्म अनुभव, अरे ये आत्मा का अनुभव है। सुख सुप्रकाशा, दुख का नामो निशान नहीं है जिसमें आत्मा अपने अनुभव में आएगी। सुख ही सुख है, दुख का नामो निशान नहीं। आत्मा किस देश की रहने वाली है, क्या है? जिस देश की रहने वाली है वहां अंधेरा नहीं होता, अंधेरा होता ही नहीं है। ये प्रकाशवान देश की रहने वाली है, और रात दिन वहां नहीं होता, हरदम प्रकाश ही रहता है। जब आत्मा उस प्रकाश को देखेगी तो सुख शांति उसको तभी मिलेगी, और अन्यथा यहाँ बोरे के बोरे हीरे मोती दे दो, दुख में पड़ी है, सुख मिलेगा। आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव मूल भेद भ्रमनाशा। जब अपने आत्मा अपनी उस प्रकाश को निहारेगी, देखेगी, सुख शांति तो तब आत्मा को मिलेगा। और तब आत्मा के साथ और कौन कौन सा काम होगा? इस भाव सागर में जितनी चीजें वो जानती थी कि ये हमारे काम में आने वाली चीज है, वो सब भेद पाने के बाद वो सब खत्म हो जाएगा, उसका नाश हो जाएगा, उधर नहीं जाओगे। जितना भ्रम है कि ये देवी है, ये देवता है, ये क्या है, ये भ्रम तत्काल तुरंत नष्ट हो जाएगा। कोई घसीट करके तुम्हें ले जाएगा, कभी तुम नहीं जाओगे जहां जाते रहे, क्योंकि ऐसे ही साफ दिखाई देने लगेगा। तुम्हारा दिल जिसका कहे उसका दर्शन करो। अभी तुम चाहते हो कि हम हनुमान जी का दर्शन करेंगे, भावना अगर है अंदर ऐसी बन गई, या कन्हैया का दर्शन करेंगे, भावना ऐसी बन गई कि 33 करोड़ देवी देवता किसी का दर्शन तुम चाहते हो, अपने अंदर इच्छा प्रकट करो। तो जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। अरे वह प्रभु
प्रसाद के रूप में अपना दर्शन तुम्हें दे देगा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। आत्मा अपना साक्षात्कार करके अपने निजी प्रकाश में आएगी तो ये 33 करोड़ देवी देवता जिसको चाहेगी कि भाई हम तुम्हारे दर्शन की भूख है, तुम्हारा दर्शन हम करना चाहते हैं, तुरंत सामने आके दर्शन देगा। चाहे तुम बैठे रहो, चाहे लेटे रहो, चाहे रास्ता पकड़ के चलते रहो। कहीं बोल दिए कि भाई तुम हमको बहुत अच्छे लगते, जरा तुम हमारे साथ साथ चलो, तो तुम्हारे साथ साथ चलेगा। बगल बोलोगे तो बगल चलेगा, पीछे बोलोगे तो पीछे चलेगा, आगे बोलोगे तो आगे चलेगा। चलते चलते एक जगह बैठ जाओ और बोल दो कि अब देखो न उत्तर जाना, न पूर्व, न पश्चिम, न दक्षिण, अब तुम ऊपर हमको ले चलो, चलो घुमा के देख के आते हैं, हमको दिखाओ, ले जाएगा ऊपर भी दिखाए। ये सब काम कब करोगे? करना तो चाहिए।